Good afternoon, children. Good afternoon, sir. Lesson 35%. Okay? Yes, sir. परिमाप और क्षेत्रफल। लेसन का नाम है परिमाप। यस, परिमाप तथा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पेरीमीटर एंड एरिया। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप फर्स्ट होगा। क्या होगा? टाइप फर्स्ट लिखेंगे। टाइप फर्स्ट दिख रहा है बाबू सबको? ओके। टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा है रेक्टेंगल। क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल पढ़ेंगे। और रेक्टेंगल मीन्स होता है बाबू आयत। क्या होता है? आयत के बारे में आयत थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं। ये बाबू ये आयत है आपकी, ठीक है। ये बाबू ये लेंथ है, ये क्या बाबू? ये ब्रीथ है। ओके। इसमें आपको फार्मूला ये डायगोनल है, इसको मिला देते हैं। डायगोनल हो गया। यस कमिंग। देखिएगा यहाँ से एरिया निकालना होगा तो लंबाई में चौड़ाई का क्या करेंगे? आपस में पूरा कर देंगे। पेरीमीटर निकालना होगा ऐसे, या हमें लेंथ निकालना होगा एरिया से ब्रीथ से क्या कर देंगे बाबू? डिवाइड कर देंगे। यदि ब्रीथ निकालना होगा एरिया में लंबाई से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये इसकी यूनिट रखें। ये आएगा स्क्वायर में आएगा। क्या आएगा? स्क्वायर यूनिट आएगा। यूनिट स्क्वायर। ये सिर्फ इसका यूनिट आएगा। यूनिट। ये भी क्या आएगा? यूनिट आएगा। ओके। यदि हम इसको हिंदी में लिखना चाहें लिख सकते हैं आप यहाँ पे, इधर लिखते हैं। कितना नोट कीजिए आप? थोड़ा आप नोट कीजिए। एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग। लेसन 35 है, परिमाप तथा क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं हम लोग। पेरीमीटर एंड एरिया है। टाइप फर्स्ट में हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं। इट्स मीन आयत जिसको बोलते हैं, जिससे शेप बना हुआ। ये जो लंबा ये दिख रहा है, जितनी लंबी भुजाएं हैं वो लेंथ कहलाती है, छोटी भुजाएं ब्रीथ कहलाती है। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई, जो बीच का जो दो हमारे शीर्ष हैं उन शीर्षों को मिलाने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। विकर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। ओके, या डायगोनल हो जाता है। यदि हम एरिया निकालना चाहें तो लंबाई में चौड़ाई को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका जो यूनिट है स्क्वायर के रूप में आएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, जो भी होगा यूनिट में, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, डेसीमीटर हो, जो भी दिया होगा वहां रखेंगे। लेंथ निकालना होगा तो स्क्वायर में हम ब्रीथ का क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। ब्रीथ निकालना हो तो स्क्वायर में हम क्या करेंगे? लेंथ से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दे दूं। यहाँ पे बाबू एक क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जांपल देखें। एरिया लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो बाबू इसका एरिया क्या होगा? बच्चा छोटा सा बच्चा कहेगा इन दोनों का लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 इंटू, अच्छा ब्रीथ छोटा होगा बाबू ना, 10 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा ये 500 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको भी सब लिख सकते हैं 500 स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या इससे आप लोग बात सहमत है इस बात को लेकर? भाई ये चीज कभी कभी डाटा ऐसे लिखा जाता है, या तो स्क्वायर कर देता है या तो स्क्वायर सेंटीमीटर का। क्या ये बात समझ में आया? फिर नेक्स्ट का है, अब इसी को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहा बाबू कि एरिया दिया हुआ है जैसे 5
100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ फाइंड करना है। तो अभी हमने फार्मूला बताया कि ब्रेथ बराबर हो, ब्रेथ इक्वल होता है एरिया अपॉन लेंथ होता है। और हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे एरिया कितना दिया है 500 अपॉन 20 दिया है, दोनों क्रॉस कर देंगे, राइट। कितना आएगा यस, ये 25 सेंटीमीटर अर्थात इसका यूनिट होगा। ओके यस, इसी प्रकार से बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर हम क्वेश्चन बना दें। ये हो जाएगा आपका एरिया दिया हुआ है 1000 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और अब दिया हुआ आपका इसके बाद लेंथ ब्रिज दिया हुआ है, ब्रिज कितना दिया है तो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नहीं 40 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है या मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ याद करना, क्या करेंगे बाबू, तो एरिया अपॉन ये हो गया, या 100,000 अपॉन 40 हो गया, ये कट गया, इनसे घटाएंगे बाबू कितना बचा, ये 25 मीटर। इस चीज को आप नोट कर लें, जब तक ये साफ आना चाहिए आप फिगर एक सब। एक बार पुनः समय फिर से हम फर्स्ट टाइप में हमने रेक्टेंगल पढ़ा, पेरीमीटर एंड स्क्वायर हम लोग पढ़ रहे हैं, पेरीमीटर और एरिया पढ़ रहे हैं, पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं, परिमाप तथा क्षेत्रफल कहते हैं, टाइप फर्स्ट कहता है रेक्टेंगल जिसको हम लोग आयत कहते हैं। इसमें कितने कंपोनेंट्स में, एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, एक डायगोनल होता है। अच्छा, एरिया निकालना हुआ तो लेंथ और ब्रेथ में आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। अच्छा, एरिया हमेशा स्क्वायर के रूप में होता है, लेंथ और ब्रेथ हमेशा स्क्वायर के रूप में, एक यूनिट के रूप में होता है। जैसे 3 फार्मूला, हमने 3 फार्मूला एक क्वेश्चन बना दिया। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? हाँ, नोट कर लीजिए। तुम लोगों को कोई डाउट है बालक? यहाँ देखिए, इसमें सही है? अरे अभी यार देखो, सब क्लियर है, सब जल्दी करो, पास करो। Lakshmi sir, यस, इसको काट दो, नेक्स्ट वीडियो लाएगा। पोस्ट कर नहीं, पोस्ट काट दो तो नेक्स्ट आएगा ना, नेक्स्ट दूसरा लगा दिया जाएगा।